देखते हैं पैंक्रियास एंड स्प्लीन। जो पैंक्रियास है इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन एक्सेप्ट इट्स टेल। जो टेल होती है पैंक्रियास की इट इज़ प्रेजेंट इन द लीनोरिनल लिगामेंट। बाकी का पैंक्रियास इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। टेल इज प्रेजेंट इन द लीनोरिनल लिगामेंट। हियर इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है? कॉन्केविटी ऑफ द डायफ्राम टिल द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। यहाँ पे हाइलम ऑफ द स्प्लीन होता है, यहाँ वो एक्सटेंड करता है पैंक्रियास। उसके बाद पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास एंड इट्स रिलेशन। तो जो हेड ऑफ द पैंक्रियास होता है वो प्रेजेंट होता है इन द कॉन्केविटी ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पे डियोडिनम प्रेजेंट होता है, कॉन्केविटी ऑफ द डियोडिनम। फिर पोर्टल वेन फॉर्मेशन होता है बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास। तो पोर्टल वेन कैसे फॉर्म होती है? पैंक्रियास के पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन आती है और नीचे से आती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। वो दोनों नेक ऑफ द पैंक्रियास के पीछे जॉइन होती है और फॉर्म करती है पोर्टल वेन। के बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियास स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जॉइन टू फॉर्म पोर्टल वेन। फिर बॉडी ऑफ द पैंक्रियास, ये हेड है, ये नेक है और ये बॉडी है। बॉडी ऑफ द पैंक्रियास इट क्रॉसेस लेफ्ट किडनी एंटीरियरली, लेफ्ट किडनी एंटीरियरली। टेल ऑफ द पैंक्रियास अगेन इज प्रेजेंट इन द लीनोरिनल लिगामेंट। अब ये जो हेड ऑफ द पैंक्रियास है उसके पीछे एक ऊपर से एक कॉमन बाइल डक्ट आती है और यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। तो हेड ऑफ द पैंक्रियास के नीचे के पीछे ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाटिक डक्ट कंबाइन करती है टू फॉर्म पैंक्रियाटिक को बाइल डक्ट या फिर एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, एम्पुला ऑफ वेटर फॉर्म करता है यहाँ पे बिहाइंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास। कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट कंबाइन टू फॉर्म एम्पुला ऑफ वेटर जो ओपन करता है इन द मेजर डियोडेनल पेपिला। और कोई कोई केसेस में एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट भी प्रेजेंट होती है, वो ओपन करती है माइनर डियोडेनल पेपिला में। तो क्लियर, मेजर डियोडेनल पेपिला एंड माइनर डियोडेनल पेपिला, एम्पुला ऑफ वेटर बिहाइंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास। और वो जो इंफ्राडियोडेनल पार्ट ऑफ द सीबीडी था उसे हम कहते हैं रेट्रो पैंक्रियाटिक पार्ट ऑफ द सीबीडी, क्योंकि वो पैंक्रियास के पीछे होता है, इसलिए रेट्रो पैंक्रियाटिक पार्ट ऑफ सीबीडी। अब पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हेड ऑफ द पैंक्रियास, एक तो ये हो गया एम्पुला ऑफ वेटर। उसके बाद होता है अब एब्डोमिनल एओर्टा, वो भी एक ब्रांच देता है सीलियाक ट्रंक विच लाइज एट द लेवल ऑफ T12। सीलियाक ट्रंक एक हो गया। फिर दूसरी ब्रांचेस कौन सी होती है एब्डोमिनल एओर्टा की? तो एक सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L1 एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L3। ये T12 सीलियाक ट्रंक, L1 सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड L3 इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्लियर, T12 L1 L3। तो ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये सीलियाक ट्रंक, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब उसके बाजू में होता है इंफीरियर वीना कवा। यहाँ पे ये राइट रीनल वेन, ये लेफ्ट रीनल वेन। अब जो राइट गोनेडल वेन होती है कि फीमेल्स में राइट गोनेडल वेन, मेल्स में राइट टेस्टिकुलर वेन, ये ओपन करती है इन द इंफीरियर वीना कवा। और जो लेफ्ट गोनेडल वेन होती है वो वो ओपन करती है इन द लेफ्ट रीनल वेन। राइट टेस्टिकुलर वेन या राइट गोनेडल वेन डायरेक्ट ओपन करती है इंटू इंफीरियर वीना कवा। लेफ्ट गोनेडल वेन ओपन करती है इंटू लेफ्ट रीनल वेन। तो इसलिए अगर लेफ्ट किडनी में कोई भी कैंसर होगा या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लेफ्ट गोनाडल वेन वो अफेक्ट होगी, तो लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल होगा। ये याद रखना है कि राइट टेस्टिकुलर वेन डायरेक्ट ओपन कर दिया, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लेफ्ट रीनल वेन में ओपन कर दिया। क्लियर। उसके बाद डेवलपमेंटल अनोमलीज ऑफ द किडनी। तो मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल अनोमली है वो है हॉर्स शू किडनी, कि ये है हॉर्स शू किडनी। इस तरीके से किडनी प्लेस्ड होती है। अब नॉर्मली होता क्या, किडनी आर इनिशियली फॉर्म्ड इन द पेल्विस एंड लेटर दे असेंड इनटू द एब्डोमेन। ये पेल्विस में फॉर्म होती है, लेटर दे असेंड इनटू एब्डोमेन। कोई रीज़न की वजह से ये किडनी असेंड नहीं कर पाती है। मोस्टली कॉज जो होता है वो होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, कि इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ये किडनी का असेंट रोक देती है। तो इसकी वजह से ये किडनी इस तरीके से यहाँ पे पेल्विस में प्लेस हो जाती है, नीचे की साइड प्लेस हो जाती है। हॉर्सशू किडनी कहते हैं। टेस्टिस का डेवलपमेंट उल्टा होता है, एब्डोमेन में डेवलप होता है और वो नीचे जाती है स्क्रोटम में। किडनी का उल्टा होता है, पेल्विस में फॉर्म होती है और फिर एब्डोमेन में असेंड करती है। लेकिन यहाँ पे हॉर्सशू किडनी में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी वो असेंड रोक देती है। अब लेफ्ट रीनल वेन का मैंने बताया, ये जो लेफ्ट रीनल वेन होती है वो कोई केसेस में कंप्रेस होती है बिटवीन द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड द एओर्टा। एओर्टा एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उन दोनों के बीच में ये कभी कभी कंप्रेस होती है लेफ्ट रीनल वेन के साइड में से। देखा तो इस तरीके का ओरिएंटेशन होता है। ये हमारा एब्डोमिनल एओर्टा है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है और ये है लेफ्ट रीनल वेन। तो कोई केसेस में ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा उन दोनों के बीच में ये कंप्रेस होती है लेफ्ट रीनल वेन। उसे कहते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम, कि नट क्रैकर लेफ्ट रीनल वेन गेट्स कंप्रेस बिटवीन द एओर्टा एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इट इज़ कॉल्ड नट क्रैकर सिंड्रोम। और ये कंप्रेशन लीड्स टू द डायलिटेशन ऑफ द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंड या फिर लेफ्ट गोनाडल वेन। और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन मेल में डायलेट होगी तो वो बैक प्रेशर जाएगा इनटू द पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस वो भी डायलेट होगा, कॉजिंग वेरिकोसिल, बैक ऑफ वॉर्म अपीयरेंस। क्लियर। तो लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेस होगी पहले, उसके बाद लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन डायलेट होगी, फिर बैक प्रेशर जाएगा इनटू पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, वो भी डायलेट होगा, लीडिंग टू वेरिकोसिल, बैक ऑफ वॉर्म अपीयरेंस। क्लियर। तो ये लेफ्ट रीनल वेन की सिग्निफिकेंस है। अब वेरिकोसिल का पेशेंट कैसा आएगा एग्जाम, उसकी चीफ कंप्लेन होगी एक तो पेन इन द स्क्रोटम, और ऑन एग्जामिनेशन में द पेशेंट विल हैव स्वेलिंग दैट अपीयर्स लाइक अ बैग ऑफ वॉर्म। अब हेड ऑफ पैंक्रियास उसके रिलेशन, तो एंटीरियर रिलेशन तो वो है सिर्फ ट्रांसवर्स कॉलम। पोस्टीरियर रिलेशन वो है राइट रीनल वेन, इंफीरियर वीना कावा, लेफ्ट रीनल वेन एंड रेट्रो पैंक्रियाटिक पार्ट ऑफ सीबीडी। अब हेड ऑफ द पैंक्रियास उसका एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है जिसे कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस। अनसीनेट प्रोसेस
जो सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी होती है एंड वेन इट क्रॉसेस अनसीनेट प्रोसेस एंटीरियरली, तो इसका एंटीरियर रिलेशन होगा एक सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी एंड वेन, पोस्टीरियर रिलेशन इज एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये थे रिलेशंस ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड अनसीनेट प्रोसेस। उसके बाद नेक ऑफ पेंक्रियास। नेक ऑफ पेंक्रियास का मैंने पहले बताया पोर्टल वेन फॉर्मेशन होती है एट द बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। तो नीचे से सुपीरियर मेसेंट्री वेन आएगी, यहाँ से स्प्लेनिक वेन, दोनों ज्वाइन होगी टू फॉर्म पोर्टल वेन बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। पोस्टीरियर रिलेशन इसके एक तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन, एंड एंटीरियर रिलेशन तो वो है पाइलोरस ऑफ स्टमक के, पाइलोरस ऑफ स्टमक यहाँ पे आएगा। अब नेक के बाद बॉडी ऑफ द पेंक्रियास। तो बॉडी ऑफ द पेंक्रियास इट क्रॉसेस लेफ्ट किडनी एंटीरियरली, कि स्टार्टिंग में बताया था इट क्रॉसेस लेफ्ट किडनी एंटीरियरली। इसका क्रॉस सेक्शन में एक ट्रायंगुलर अपीयरेंस होता है, इसका ट्रायंगुलर कट सेक्शन होता है। तो सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। सुपीरियर बॉर्डर में होती है स्प्लेनिक आर्टरी, कि ये हम साइड से देख रहे हैं। तो सुपीरियर बॉर्डर इस तरीके से आएगी, ये स्प्लेनिक आर्टरी आएगी ऊपर की तरफ से सुपीरियर बॉर्डर से, फिर पोस्टीरियर सर्फेस में होगी स्प्लेनिक वेन, ऊपर स्प्लेनिक आर्टरी, पीछे स्प्लेनिक वेन, एंटीरियर सर्फेस पे यहाँ पे स्टमक बेड होगा, इट फॉर्म स्टमक बेड। कि बॉडी ऑफ द पेंक्रियास इट फॉर्म स्टमक बेड। यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर में होगा ट्रांसवर्स कॉलम, और यहाँ इंफीरियर बॉर्डर में आएगा यहाँ पे लेफ्ट किडनी। नेक बॉडी के लास्ट है टेल ऑफ द पेंक्रियास। टेल इट इज प्रेजेंट इन द लीनो-रीनल लिगामेंट एंड इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो हमने हेड देख लिया, नेक देख लिया, बॉडी देख लिया एंड टेल देख लिया पेंक्रियास का। अब देखते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट, ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ विर्संग, बिगिंस एट द टेल एंड पासेस हॉरिजॉन्टली। इसमें ये सपोज हमारा पेंक्रियास है, यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट आएगी, टेल से स्टार्ट होगी और हॉरिजॉन्टली पास होगी, और यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल पेंक्रियाटिक डक्ट वो देती है ब्रांचेस, और अल्टीमेटली ये पेंक्रियाटिक डक्ट जॉइन होती है विद द CBD, और ये जॉइन होकर फिर ओपन करती है इनटू द एम्पुला ऑफ वेटर। ये एम्पुला ऑफ वेटर फॉर्म करती है जो ओपन करता है इन द मेजर ड्यूडेनल पेपिला, मेजर ड्यूडेनल पेपिला विच इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, कि पोस्टीरियर मीडियल पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। कोई कोई केसेस में एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट होती है जो ओपन करती है मेजर ड्यूडेनल पेपिला के ऊपर माइनर ड्यूडेनल पेपिला में, कि एम्पुला ऑफ वेटर ओपन करता है मेजर ड्यूडेनल पेपिला में, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन करती है माइनर ड्यूडेनल पेपिला में। क्लियर, ये पेंक्रियाटिक डक्ट। फिर ये ब्लड सप्लाई ऑफ द पेंक्रियास, सिर्फ आर्टरीज के नाम याद रखने। मेजर ब्लड सप्लाई वो होता है स्प्लेनिक आर्टरी, कि मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ द पेंक्रियास इट इज बाय स्प्लेनिक आर्टरी एक्सेप्ट द हेड। हेड जो होता है वो मल्टीपल आर्टरीज से सप्लाई होता है, ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्री, इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल, डोर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी, बट मेनली स्प्लेनिक आर्टरी। तो ये ब्लड सप्लाई। अब अप्लाइड एनाटॉमी देखते हैं। तो कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ द पेंक्रियास, तो उसमें क्या होगा, अब सपोज ये हेड ऑफ द पेंक्रियास से यहाँ पे कार्सिनोमा हुआ, तो ये क्या करेगा, ये जो बाइल डक्ट है उसको कंप्रेस करेगा, तो उसकी वजह से बाइल स्टेसिस होगा लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ द पेंक्रियास इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्राड्यूडेनल रेट्रोपेंक्रियाटिक पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर। उसके बाद अगर पेशेंट को CBD में स्टोन होगा, कि यहाँ पे CBD है उसमें अगर स्टोन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये स्टोन इरिटेट करेगा पेंक्रियास को, इट विल लीड टू एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। सिमिलरली अगर एम्पुला ऑफ वेटर इसमें भी स्टोन हुआ तो भी इरिटेट करेगा स्टोन पेंक्रियास को, या फिर बाइल एंटर कर सकता है पेंक्रियास में लीडिंग टू एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो हेड ऑफ द कार्सिनोमा उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, स्टोन इन द CBD या स्टोन इन द एम्पुला ऑफ वेटर लीड्स टू एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो यही 3 पॉइंट्स है। क्लियर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और ये दोनों एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, ये स्टोन इन द एम्पुला ऑफ वेटर। उसके बाद एक ट्रायंगल ऑफ पसारो है या फिर ट्रायंगल ऑफ गैस्ट्रिनोमा। ये ट्रायंगल ऑफ गैस्ट्रिनोमा पहला पॉइंट है जंक्शन बिटवीन द नेक एंड द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, सेकंड इज जंक्शन बिटवीन द सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, तीसरा है जंक्शन एट द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये ट्रायंगल ऑफ बना, इट इज ट्रायंगल ऑफ गैस्ट्रिनोमा या ट्रायंगल ऑफ पसारो है। जो गैस्ट्रिनोमा होता है विच इज गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर, वो मोस्टली ये एरिया में ही होता है। अब जो मैंने पहले बताया था कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ द पेंक्रियास, तो ये हमारा सपोज यहाँ पे पेंक्रियास होगा, यहाँ पे हेड होगा उसका, तो वो क्या करेगा, CBD एंड पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इट लीड्स टू डायलेटेशन ऑफ बोथ CBD एंड पेंक्रियाटिक डक्ट। तो the carcinoma in this region it tends to compress the CBD and the pancreatic duct and cause obstruction leading to the simultaneous dilation of the two ducts। तो इसलिए हमें डबल डक्ट साइन दिखेगी कि CBD को भी डायलेट करेगा एंड पेंक्रियाटिक डक्ट को भी डायलेट करेगा, तो हमें डबल डक्ट साइन दिखेगी इन कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियास या फिर पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा। क्लियर, डबल डक्ट साइन। तो ये था पेंक्रियास के बारे में। उसके बाद स्प्लीन। स्प्लीन के मेजरमेंट्स, थिकनेस इज़ 1 इंच, ब्रेड्थ इज़ 3 इंच, लेंथ इज़ 5 इंच, वेट इज़ 7 आउंस। तो ये मेजरमेंट्स है उसकी 1, 3, 5, 7। अब रिप्स रिलेटेड टू स्प्लीन, तो वो मोस्टली है 10, 11, 12। ये स्प्लीन है, इट लाइज अलॉन्ग 10, 11 एंड 12 रिप्स। द एक्सिस ऑफ स्प्लीन इट लाइज अलॉन्ग द 11th रिप। ओके, ये 3 रिप याद रखनी है, 10, 11, 12 एंड द एक्सिस ऑफ स्प्लीन इट लाइज अलॉन्ग द 11th रिप। ऑर्गन्स रिलेटेड टू द स्प्लीन, तो पहला एक यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, कि स्टमक
फिर पेंक्रियाटिक इंप्रेशन, हाइलम ऑफ द स्प्लीन में होती है पेंक्रियाटिक इंप्रेशन। नीचे की साइड होती है कॉलिक इंप्रेशन, जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर होता है कोलोन का वो, और यहाँ पीछे की साइड होती है रीनल इंप्रेशन, किडनी। तो कौन से ऑर्गन रिलेट होंगे? एक तो स्टमक, पेंक्रियास, कोलोन एंड किडनी, लेफ्ट किडनी। तो स्टमक, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर एंड टेल ऑफ द पेंक्रियास। अब जो आउटर कॉन्वेक्स सरफेस होता है, इट इज़ रिलेटेड टू डायफ्राम। आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इट इज़ रिलेटेड टू डायफ्राम। जो सुपीरियर बॉर्डर होगी वो वहाँ पे नॉचेस प्रेजेंट होगी, तो ये याद रखना है। स्प्लीन एंड इट्स लिगामेंट, उसका निमोनिक है GLP, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट एंड फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट, फ्रेनिको कॉलिक। गैस्ट्रोस्प्लेनिक एक्सटेंड कहाँ से करता है? स्प्लीन टू स्टमक, कंटेन्स शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी। लीनो रीनल एक्सटेंड करता है फ्रॉम द स्प्लीन एंड किडनी, लेफ्ट किडनी टू द स्प्लीन, कंटेन्स टेल ऑफ द पेंक्रियास एंड स्प्लेनिक आर्टरी। फ्रेनिको कॉलिक लिगामेंट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द डायफ्राम टू लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर। इट प्रिवेंट्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्लीन। तो ये सारे लिगामेंट्स हैं। ये स्प्लीन है, ये स्टमक है। यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, ये है फ्रेनोस्प्लेनिक, यहाँ पे है स्प्लीनोकॉलिक और ये है फ्रेनोकॉलिक। ओके, डायफ्राम है और ये कोलोन है, फ्रेनोकॉलिक। लीनो रीनल लिगामेंट वो पीछे की साइड होगा, किडनी पीछे की साइड होती है तो पीछे की साइड लीनो रीनल लिगामेंट होगा। फिर ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन, तो मेनली स्प्लेनिक आर्टरी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सीलियाक ट्रंक। सीलियाक ट्रंक की 3 ब्रांचेस होती है, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड कॉमन हिपेटिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड कॉमन हिपेटिक आर्टरी। बस तो ये है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन। स्प्लेनिक आर्टरी प्रॉपर जो है इट इज़ अ एंड आर्टरी, लेकिन स्प्लेनिक आर्टरी इज़ नॉट अ एंड आर्टरी। ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है, स्प्लेनिक आर्टरी प्रॉपर विच इज़ अ एंड आर्टरी। तो ये था पेंक्रियाज एंड स्प्लीन। क्या अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसमें तो कोई भी क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए फटाफट रिव्यू देख लेते हैं सिर्फ। तो पहले डियोडिनम, इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनल ऑर्गन एक्सेप्ट प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर ऑफ डियोडिनम। क्यों? डियोडिनम इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनल एक्सेप्ट प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द डियोडिनम। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बोथ फोरगट एंड मिडगट। इसमें 4 पार्ट होता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द पाइलोरस टू द डियोडिनो जेजुनल फ्लेक्चर तक। इसमें से जो सबसे लंबा होता है वो होता है थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, उसके स्पेसिफिक फीचर्स, तो सर्कुलर फोर्स एब्सेंट होता है। डियोडिनल अल्सर मोस्ट कॉमनली फर्स्ट पार्ट में होता है। इट इज़ डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द फोरगट। इसके रिलेशंस, बिलो होता है हेड ऑफ द पेंक्रियास, अबव एपिपुलिक फोरामेन, बिहाइंड इतनी सारी चीज़ें होती है, एम्पल ऑफ वेटर, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, पोर्टल वेन, इंफीरियर वीना कवा, और एंटीरियर होता है क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम। ये ध्यान रखना, ये डियोडिनल अल्सर्स कॉमन होता है। अभी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम है ये डिवाइड करता है CBD को 3 पार्ट में, एक सुप्रा डियोडिनल पार्ट, रेट्रो डियोडिनल पार्ट और तीसरा इंफ्रा डियोडिनल पार्ट। ये इंफ्रा डियोडिनल पार्ट, उसको दूसरा नाम भी है रेट्रो पेंक्रियाटिक पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पेंक्रियास होता है इसलिए रेट्रो पेंक्रियाटिक पार्ट। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट डिवाइड करता है CBD को इंटू 3 पार्ट्स। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, इसमें सर्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होता है, डिराइव्ड फ्रॉम बोथ फोरगट एंड मिडगट, एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर डियोडिनल फ्लेक्चर टू इंफीरियर डियोडिनल फ्लेक्चर। इसमें एक मेजर डियोडिनल पेपिला होता है जहाँ पे एम्पल ऑफ वेटर ओपन होता है, और एक माइनर डियोडिनल पेपिला होता है जहाँ पे एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है। और ये रिलेशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, कि ये फर्स्ट पार्ट के रिलेशन है और ये सेकंड पार्ट के रिलेशन है। एंटीरियर में ट्रांसवर्स कोलोन, पोस्टीरियर में हाइलम ऑफ राइट किडनी, राइट यूरेटर एंड राइट सोआस मेजर। पोस्टीरियरली किडनी, यूरेटर, राइट सोआस मेजर मसल। फिर थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम, ये लॉन्गेस्ट होता है 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, एक्सटेंड फ्रॉम द इंफीरियर डियोडिनल फ्लेक्चर टिल एब्डोमिनल एओर्टा। ओके, यहाँ एब्डोमिनल एओर्टा तक एक्सटेंड करता है ये। इसके भी रिलेशंस है, एंटीरियर रिलेशंस और ये पोस्टीरियर रिलेशंस। इसमें एंटीरियर रिलेशन में इंपॉर्टेंट याद रखना है रूट ऑफ मिजेंट्री। ये रूट ऑफ मिजेंट्री इट एक्सटेंड फ्रॉम द डियोडिनो-जेजुनल जंक्शन एंड इलियोसिकल जंक्शन। ये है डियोडिनो-जेजुनल जंक्शन टिल इलियोसिकल जंक्शन, ये है रूट ऑफ मिजेंट्री। कि ये याद रखना है इंपॉर्टेंट। तो थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ये रूट ऑफ मिजेंट्री। कि ये रिलेशंस ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडिनम के रिलेशन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडिनम ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा टू डियोडिनो-जेजुनल फ्लेक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द डियोडिनो-जेजुनल फ्लेक्चर टिल राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। ये राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है और ये डियोडिनो-जेजुनल फ्लेक्चर, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स। इसके ऊपर वाला पार्ट होता है अपर GI ट्रैक्ट और नीचे वाला होता है लोअर GI ट्रैक्ट। कि अपर GI हेमरेज, लोअर GI हेमरेज, उनको डिफरेंशिएट करता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स। इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ सुपीरियर रिटेंशन बैंड। जो इंफीरियर रिटेंशन बैंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट। बस तो यही याद रखना है। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रिट्स है इट प्रिवेंट्स ट्विस्टिंग एंड वॉल्वुलस फॉर्मेशन, कि ट्विस्टिंग एंड वॉल्वुलस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। दूसरी बात, फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडिनम में इट हैज़ वेरियस रिसेस, बहुत सारी रिसेस होती है, गैप्स होती है, स्पेसेस होती है। कि ये फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडिनम, इसके आसपास बहुत सारी रिसेस होती है। ये सुपीरियर डियोडिनल रिसेस,
इन्फीरियर डिओडिनल रिसेस, मोस्ट कॉमन होती है ये इन्फीरियर डिओडिनल रिसेस। फिर पैराडिओडिनल रिसेस, इट कंटेन्स इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। रेट्रोडिओडिनल रिसेस, इट इज द लार्जेस्ट रिसेस। ओके, रेट्रोडिओडिनल लार्जेस्ट, इन्फीरियर डिओडिनल मोस्ट कॉमन। फिर है मेसेंट्रोपैराइटल रिसेस, इट कंटेन्स बोथ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड वेन। क्लियर, ये सारी रिसेस है। फिर ब्लड सप्लाई, तो इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर पैंक्रियाटिक-डिओडिनल आर्टरी, इन्फीरियर पैंक्रियाटिक-डिओडिनल आर्टरी, जेजुनल आर्टरी। तो ये तीन उसकी ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और अल्टीमेटली इन पोर्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेजेस, पैंक्रियाटिको-डिओडिनल नोड्स। उसके बाद जिजुनम एंड इलियम। ओके, डिओडिनम देख लिया, उसके बाद जिजुनम एंड इलियम। तो उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जाते हैं। लोकेशन इसकी होती है अपर लैटरल एंड और इलियम की होती है लोअर मीडियल एंड। के जेजुनम की अपर लैटरल एंड इलियम की लोअर मीडियल। सर्कुलर फोल्ड्स जेजुनम में प्रोमिनेंट होता है, इलियम में बहुत फ्यू होते हैं, ना के बराबर होती है। आर्टीरियल आर्केड जेजुनम में 1 to 2 होता है। ओके, ये आर्टीरियल आर्केड 1 to 2 होता है और इलियम में बहुत सारे होता है 4 to 5। छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। वाजा रेक्टा जेजुनम में वो बहुत लंबा होता है, कि वाजा रेक्टा इज लॉन्ग इन जेजुनम एंड शॉर्ट इन इलियम। पेयर्स पैचेस एब्सेंट होता है इन जेजुनम या वेरी रेयर फ्यू होते हैं इन जेजुनम। दे आर सीन इन इलियम। ओके, पेयर्स पैचेस दे आर लिम्फोसाइटिक एग्रीगेट्स एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलियम। जो DJI इलियम होता है सबसे एंड वाला पार्ट, उसमें ये पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होता है, सीन इन एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर। ये एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर में ये पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। मेसेंट्रिक फैट भी ज़्यादा होता है इन इलियम कंपेयर टू जेजुनम। क्लियर, लोकेशन क्लियर हो गई। सर्कुलर फोल्ड इसमें होता है, आर्टेरियल आर्केड इसमें ज़्यादा होता है, वाजा रेक्टा इसमें लॉन्ग होता है, पेयर्स पैचेस इलियम में होता है, मेसेंट्रिक फैट वो भी ज़्यादा होता है इन इलियम। तो ये, और जो वॉल थिक होती है वो होती है जेजुनम में, थीन होती है इन इलियम में। सर्कुलर फोल्ड ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इन जेजुनम, कम होता है इन इलियम। और ये वाजा रेक्टा याद रखना है और पेयर्स पैचेस इसमें याद रखना। फिर वॉल इसमें देख लिया थिक एंड हैवी। वास्कुलरिटी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि लॉन्ग वाजा रेक्टा होता है, इसलिए इसमें जेजुनम में वास्कुलरिटी ज़्यादा होती है। बस ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें पहला फीचर है टीनिया कोलाई, विच आर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, दे आर एब्सेंट इन द रेक्टम एंड अपेंडिक्स। कि टीनिया कोलाई रेक्टम एंड अपेंडिक्स में एब्सेंट होता है और यही सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, कि इस तरीके से सर्कुलेशन होते हैं, दे आर ड्यू टू टीनिया कोलाई। फिर अपेंडिसेस एपिप्लोइक, इट इज फैट फिल्ड पेरिटोनियल पाउचेस। कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें इस तरीके से फैट फिल्ड पाउचेस होता है, इसे कहते हैं अपेंडिसेस एपिप्लोइक। दे आर एब्सेंट इन अगेन सीकम, अपेंडिक्स एंड रेक्टम, उसमें एब्सेंट होता है। या न्यूमरस इन ट्रांसवर्स एंड सिगमोइड कॉलम, लॉन्गेस्ट वो होता है ये ट्रांसवर्स कॉलम। अब अपेंडिक्स, इट इज प्रेजेंट इन राइट इलियाक फोसा, नो टीलिया, नो टीनिया, नो सर्कुलेशन। अपेंडिक्स इज अ स्मॉल डायवर्टिकुलम प्रेजेंट एट द पोस्टीरो-मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकम, पोस्टीरो-मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम। क्लियर, इट इज अ पार्ट ऑफ मिडगट। आर्टेरियल सप्लाई का होता है अपेंडिकुलर आर्टरी के ब्लड सप्लाई का होता है इसका अपेंडिकुलर आर्टरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। क्लियर, फिर मीजो अपेंडिक्स, इट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड। यहाँ पे मीजो अपेंडिक्स होता है, विच इज अ पेरिटोनियल फोल्ड फॉर अपेंडिक्स, इट कंटेन्स अपेंडिकुलर आर्टरी एंड इज अ एंड आर्टरी। के मीजो अपेंडिक्स में अपेंडिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है, विच इज अ पेरिटोनियल फोल्ड। क्लियर, ये आर्टरी सप्लाई याद रखना है, उसकी ये किसकी ब्रांच है वो याद रखना। फिर ये जो अपेंडिक्स की ओरिफिस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर एंड मीडियल टू द सीकम, सॉरी मीडियल टू इलियल ओपनिंग। ये इलियम ओपनिंग है 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर एंड मीडियल द इलियल ओपनिंग। और ये जो ओरिफिस है ओपनिंग है, इट इज गार्डेड बाय वाल्व ऑफ गैरलाच, सीन इन राइट इलियक फोसा। अब पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स, मोस्ट कॉमन होती है वो रेट्रोसिकल 12 o'clock पोजीशन। ओके, रेट्रोसिकल मतलब सीकम के पीछे, रेट्रोसिकल इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ द अपेंडिक्स 12 o'clock। फिर प्री इलियल, पोस्ट इलियल, पेल्विक, सबसिकल एंड पैरासिकल, ये डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स। नर्व सप्लाई, सिम्पैथेटिक सप्लाई इस बाय लेसर स्प्लैंकिंग नर्व, पेन फाइबर्स बाय T10 जो अम्बिलिकस को भी सप्लाई करती है, इसलिए अपेंडिक्स का पेन जो है वो अम्बिलिकस में रेफर होता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाइज बाय वेगस नर्व। क्लियर, अपेंडिसाइटिस में पेन इज रेफर टू द अम्बिलिकस, तो ये भी याद रखना है। यही था स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।